नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी ताबड़तोड़ प्रचार किया है। बता दें कि सबसे पहले लखीमपुर खीरी, फिर हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है। सुनिए। सदियों से हमारा कन्नौज देश भर में, दुनिया भर में इत्र की खुशबू पहुंचाता है। और जब G20 वाले आए ना, दुनिया भर के G20 के नेता, हमारे मोदी जी ने सबको कन्नौज की इत्र की बोतल भेंट करने का काम किया है। और इसके साथ साथ रामलल्ला को गर्मी में जो चंदन का इत्र जाता है, वो भी कन्नौज वालों आपका दिया हुआ है, आपका बनाया। शाहजहांपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले हैं, अब आपकी भारी है, आप उनसे हिसाब लीजिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, लखनऊ वाले भी आने वाले होंगे। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, जो झूठे आपको वादे किए हैं, उनका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। और पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकालें तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने किसानों से कहा कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, यहां पर किसान भाइयों के परिवार के लोग हैं। अगर किसी भी फसल की ये सरकार कीमत दिलवा पाई हो, और अगर हम लागत के हिसाब से हिसाब किताब लगाएंगे तो ना ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य दे पाई है, और किसी भी किसान का आय 2 गुनी नहीं कर पाई है। अगर किसी भी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए, ना आय 2 गुनी हुई। और जब हमारा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली गया तो आपको पता होगा इन बीजेपी वालों ने न जाने कितना अन्याय किया इनके ऊपर। तो सीधे आपको ले चलेंगे शाहजहांपुर, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश वर्मा जी, राकेश कुमार मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारी संख्या में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के ददरौल विधानसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है
हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंद हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों को अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का ये चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और ददरौल में तो मेरा आना इसलिए भी हुआ है, एक और कारण से हुआ है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दोनों आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, सुरक्षा तार तार थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पर था और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के कार्य तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, जिसमें आपके शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए। अभी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूं। फर्रुखाबाद 2 वर्ष पहले मैं गया था। फर्रुखाबाद में एक बैनर लगा था और बैनर था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। अबे हमने पूछा ये सब क्यों लगाया है? कहा खन्ना जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं और एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर लेके चले गए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, शाहजहांपुर से ही मैं आपके लिए फिर से एक एक्सप्रेसवे का लिंक दूंगा जो फर्रुखाबाद होते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी जोड़ देगा। तो आपको तो डबल लाभ हो गया, आपको डबल लाभ हो गया। दिल्ली जाने के लिए भी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे, और अगर आपको यहां से सीधे आगरा की तरफ जाना हो तो यही एक्सप्रेसवे आपको एक नया वो दे देगा। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? आज सड़कों का जाल किस रूप में बिछाया गया है, यह आपके सामने है। जितिन जी के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी ने
एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी। मैं गया था ये प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था, इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के शाहजहांपुर का विधायक है ना? इन्होंने कहा हां। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है ये। तो मैंने कहा इन विधायक जी को बुलाओ और इनको पक्का पुल दे दो एक वहां पे। बहनों और भाइयों, आज वहां पक्का पुल बन गया है। मुझे परसों में गया था वहां, उन्होंने मुझे बताया कि पक्का पुल वहां बन चुका है। बहनों और भाइयों, जहां पे सरकार आग्रह करके, बुला करके विकास का कार्य दे रही हो, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हो, ये नया भारत है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो बात ही क्या। पहले लोग भूख से मरते थे, आज 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, और अगर कोई बीमार होता था तो पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही है। और यूपी में तो हमने व्यवस्था की, कोई गरीब बीमार हो जाता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी, कोई नहीं, पीड़ित स्वयं ही पत्र भी लिख देता है, हम उसको पैसा उसके खाते में भेज के कहते हैं भैया ये उपचार करा लो, निश्चिंत होकर उपचार कराना, चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि पैसा मेरे घर का नहीं है, आप ही का पैसा है। और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है। जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिल गया, और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी यही शाहजहांपुर से जेपीएस राठौर भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक साथ कैसे विकास के कार्यक्रम आगे होने और गरीब कल्याण योजनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, यह तो चल ही रहा है, साथ साथ यह भी चल रहा है कैसे हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का बेहतर माहौल दे सके। आपने पिछले 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? आज दंगा नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है यूपी में? अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ में। बहनों और भाइयों, अब तो माफिया और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं कि एक बार बस जान बकस दो, हम ठेला लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, किसी से रंगदारी नहीं वसूली करेंगे। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे हमारे नौजवान के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आए और स्मार्ट यूथ के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे सके। ये माहौल इसलिए जिससे हर बेटी सुरक्षित हो सके, ये इसलिए हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो सके, हर व्यापारी को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये भी है और आपकी विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान क्या होता है? अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सतत चिकित्सा शिक्षा का किया है आयोजन। क्लोस्ट्री डीएम डीपी साइंस संक्रमण के प्रति छात्रों को किया जागरूक। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हुए शामिल। इटावा में 3रे चरण के मतदान का हुआ है समापन। 4थे चरण की तैयारी में जुटे हैं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। सिद्धार्थनगर के निजी होटल में व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। श्रावस्ती में चुनाव को लेकर प्रशासन ने किए पुलिस के साथ की बैठक। चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर दिए दिशा निर्देश। निगरानी के लिए बनाई गई कई टीम।
श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान, अलग अलग जगहों पर 88 वाहनों का काटा ई चालान, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं में दिखे बड़ी लापरवाही, बिजली न होने से मरीजों को नहीं हुआ एक्स-रे, साफ सफाई न होने से लोगों को हो रही परेशानी। सहारनपुर में गौशालाओं में हरे चारे की हुई कमी, कुछ गायों की भूख से हुई मौत, डीएम ने संज्ञान लेकर अपनी जमीन पर नेपियर घास को कराया तैयार। संत कबीरनगर में खंड विकास अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, मनरेगा योजना में धांधली करने वाले पर होगा एक्शन, मजदूरों की संख्या कम होने पर नोटिस जारी। श्रावस्ती में बाढ़ग्रस्त इलाकों में हो रहे काम में दिखा भ्रष्टाचार, फिली ईंट से हो रहा खंजी का निर्माण कार्य, ग्रामीणों ने की है विभाग की शिकायत। श्रावस्ती में बदला है मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। फतेहपुर में 4 से उड़ी बच्चियां बिना परमिशन के हुआ बार, बलाओं खदान से वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ किया है मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में चेकिंग के दौरान में आरपीएफ ने युवक को पकड़ा है, युवक के पास से 18 लाख रुपए की बरामद, पूछताछ के दौरान पुलिस को नहीं मिली कोई जानकारी। सहारनपुर में नाबालिग पर रास्ते में अश्लील फप्तियां करने वाला हुआ गिरफ्तार, पीड़ित छात्र के पिता ने की थी पुलिस से शिकायत। कनौज में जमीनी रंजिश में महिला पत्रकार पर हमला, कुल्हाड़ी से हुए हमले में महिला का काटा पैर, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। अमरोहा जंगल में मिले पति पत्नी के शव, परिजनों ने लगाया हत्या के आरोप। चंदाली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, युवक के गले के चारों तरफ मिले चोट के निशान। अलीगढ़ में पागल रखने राह चलते लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला, हमले से 2 लोगों की हुई मौत, पागल युवक को ग्रामीणों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। मुजफ्फरनगर के फुगान इलाके के थाने में प्रेमी युगल ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मौके पर पहुंची पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराते हुए खाई में जा गिरी, हादसे में 4 लोग हुए घायल, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। अमेठी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन में ई रिक्शा को मारी है जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत देखते हुए अस्पताल में कराया गया भर्ती।